अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम बच्चों चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b फॉर द गिवन ऑर्डर्ड पेयर्स। a प्लस आयोटा b आपको पहली शॉर्ट वीडियो में बता चुकी हूँ मैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं a प्लस आयोटा b से, जिसमें a जो है रियल पार्ट होता है, रियल पार्ट, एंड आयोटा वाला जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में दिया हुआ है। ऑर्डर्ड पेयर ऐसे लिखते हैं, यानी कॉमा लगा के दोनों वैल्यूज़ को लिखते हैं। तो ये ए है और ये बी है। अब हम इसे कॉम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे बच्चों? कैसे लिखेंगे? z इक्वल टू, यानी ए जो है पहली वैल्यू ए है और दूसरी बी है, तो ए की जगह 1 पुट किया, 1 प्लस 2 आयोटा। ये बस आंसर हो गया। कॉम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में हमने इसे लिख दिया। अब बच्चों जल्दी जल्दी हम सारे पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट हमें दिया हुआ है 2 2, हम यहीं पे लिख लेते हैं 2 2 सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें 2 2 वैल्यू दी हुई है, तो आपने सिर्फ z में क्या आ गया, 2 यहाँ आ जाएगा और ये 2 आयोटा। सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। फिर हम थर्ड पार्ट को इसी तरह सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है 3 4, 3 4। अब z लिखा 3 प्लस 4 आयोटा। बच्चों ये जो है एमसीक्यूज में आ रहा होता है, उसमें आपसे यानी पूछ रहे होते हैं कि इसकी -1 और 1 की कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या है, तो आपने फ़ौरन बता दिया कि क्या है कॉम्प्लेक्स फॉर्म, -1 प्लस 1 आयोटा। इसका क्या हो गया, -2 प्लस 2 आयोटा। लास्ट पार्ट -3 प्लस 4 आयोटा, यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। ये ए पार्ट, ये बी पार्ट। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। एमसीक्यूज आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि आइडेंटिफाई करें रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, इसमें आपने बताना है कि रियल पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। ये भी एमसीक्यूज अक्सर आया है 10 ईयर वगैरह में ना। ठीक है, आपके बोर्ड के पेपर में एमसीक्यूज आता है, तो आपने सिंपली ये बताना है कि आयोटा वाला जो इमेजिनरी पार्ट होता है और बगैर आयोटा वाला जो है वो रियल पार्ट होता है। तो 1 जो है रियल पार्ट है और 2 इमेजिनरी पार्ट है। इसी तरह सेकंड पार्ट में 4 रियल पार्ट है, 9 इमेजिनरी पार्ट है। -5 और 6 ये ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में दिया है, तो फर्स्ट जो है वो रियल पार्ट होता है ऑर्डर्ड पेयर में और सेकंड इमेजिनरी पार्ट होता है। यहाँ पे -1 रियल पार्ट है और माइनस आयोटा लिखा हुआ है, तो इट मीन्स यहाँ पे भी -1 है। 1 हम लिखते नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आप -3/4 ये रियल पार्ट और माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, तो 4/5 जो है वो इमेजिनरी पार्ट। लास्ट पार्ट है 2 आयोटा, तो आयोटा वाला पहले लिख लेते हैं इमेजिनरी पार्ट, -1 जो है वो रियल पार्ट। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 में आपने बता दिया कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कौन कौन से हैं। ठीक, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप हमेशा याद रखेंगे कि आयोटा इमेजिनरी पार्ट है और दूसरा जो है रियल पार्ट। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, इसका आपने कॉन्जुगेट लिखना है। कॉन्जुगेट क्या होता है, आपने सिंपल जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देना है, वो उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। ओके, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। फर्स्ट पार्ट ये हो गया। सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है हमें 4 ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में दिया हुआ है। पहले आप कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख लें 4 प्लस 9 आयोटा, फिर आप चेंज कर दें इसका साइन, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, इमेजिनरी पार्ट का आपने साइन चेंज कर दिया, तो ये कॉन्जुगेट हो गया। ठीक है, थर्ड पार्ट हम सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है -1 1, -1 एंड 1। वही आप पहले इसको लिख लें कॉम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में, z बराबर है -1 प्लस आयोटा। 1 नहीं लिखेंगे इसलिए कि ऑलरेडी आयोटा 1 आयोटा ही है, तो ज़ाहिर है 2 आयोटा तो है नहीं। अब इसका कॉन्जुगेट क्या लिखेंगे, कॉन्जुगेट इसका बन गया
-1 इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज किया, माइनस आयोटा, ये आंसर हो गया। 4 पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है? 4 पार्ट में दिया हुआ है -3/4 प्लस -4/5 आयोटा। -3/4 जो है ये लिखेंगे और ये प्लस का साइन चेंज किया माइनस, और ये ऑलरेडी माइनस, फिर इसका आंसर आपने क्या करना है? चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 4/5 आयोटा, ये कॉन्जुगेट बना। लास्ट पार्ट आप लोग को अब बताएंगे कि उसमें कॉन्जुगेट कैसे बनेगा, तो आप कमेंट्स करके मुझे बताइए लास्ट पार्ट में क्या कॉन्जुगेट है। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने से पहले एक बात मैं आपको बताती चलूँ जो कि क्वेश्चन नंबर 3 में मिस हो गई थी। अब मुझे देखकर जेड बार याद आया कि आपको तो ये शायद पहले बताया ही नहीं है कि हम कॉन्जुगेट को जेड बार से डिनोट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से और उसके कॉन्जुगेट को जेड बार से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं वेरीफाई दैट जेड डबल बार बराबर है जेड फॉर, इसमें आपने जेड दिया हुआ है और आपको जेड का डबल बार निकालना है, तो आपने सोल्यूशन लिखा, ये z दिया हुआ है तो z को आपने पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में लिख लिया। ठीक है, उसके बाद आपने z बार निकाल लिया। z बार क्या होता है? कॉन्जुगेट होता है। कॉन्जुगेट क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं, साइन चेंज किया। उसके बाद दोबारा z बार का, यानी डबल z बार है तो z बार को दोबारा से कॉन्जुगेट कर दें, तो 4/7, फिर साइन चेंज कर दें, 9/। अब आप देख रहे हैं बच्चों कि ये जो आंसर आया है वही दोबारा से आ गया जो z दिया हुआ था। यानी इस आपने ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि z बार डबल बार किसके बराबर होता है? तो z के बराबर होता है। ये प्रूव हो गया, इसलिए कि दोबारा आंसर देके z आ गया। तो आप ये हमेशा याद रखेंगे कि z को जब 2 दफ़ा कॉन्जुगेट करेंगे तो z आ जाएगा। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं। सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है 9 माइनस 9/11 प्लस 10/9 आयोटा। इसका आपने ये z दिया हुआ है, माइनस 9/11 प्लस 10/9 आयोटा। तो z बार क्या होगा? z बार यानी बीच का साइन, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज, 10/9 आयोटा। अब z बार को अगेन आप कॉन्जुगेट कर दें, z बार के ऊपर एक और बार, तो -9/11, रियल पार्ट को कुछ भी नहीं करते, इमेजिनरी पार्ट का फिर आपने साइन चेंज कर दिया तो 10/9 आयोटा। ये हमारा आंसर आ गया, प्रूफ हो गया कि ये z के बराबर आ गया। z डबल बार बराबर है z, प्रूफ्ड। ठीक है, सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे ताकि आप आराम से अपना काम सॉल्व कर सकें। थर्ड पार्ट है 1/2 माइनस 3 आयोटा। अब z दिया हुआ है 1/2 माइनस 3 आयोटा। z बार क्या हुआ बच्चों? 1/2 प्लस 3 आयोटा। जल्दी जल्दी सब बताएं मुझे कि क्या आएगा। z डबल बार हुआ 1/2 माइनस 3 आयोटा। अब आप ये देखिए z के बराबर आ गया, तो प्रूफ्ड हो गया। अच्छा बच्चों, जल्दी जल्दी सोल्यूशन लिख लिया करें और इम्प्लाइज दैट का साइन, इसलिए कि वो तो नेसेसरी है। अब अगर किसी भी वीडियो में मैं मिस कर देती हूँ तो आपने हमेशा याद रखना है कि सोल्यूशन के बाद आपने क्वेश्चन उतारना है और फिर क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इसको इम्प्लाइज दैट का साइन लगाना है। तो z बराबर है 2 प्लस 3 आयोटा, z बार बराबर है 2 माइनस 3 आयोटा, साइन चेंज कर दिया। z बार का दोबारा बार निकाला तो 2 प्लस 3 आयोटा, जो कि z के बराबर है, यानी z डबल बार बराबर है z, प्रूव्ड। ठीक है, इम्प्लाइज दैट का साइन आप डालते जाइए, बस सिर्फ आंसर में नहीं लिखेंगे। इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन लिखा आपने, तो z दिया हुआ है 2 माइनस 3। अच्छा यहाँ पे देखें, इसको हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। प्लस अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 10/9 आयोटा। अब इसको आप पहले सॉल्व करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो z की जो असल वैल्यू है वो अब क्या आ गई? 10/3 आयोटा। z बार निकाल लें, z बार क्या हुआ? 2 माइनस 10/3 आयोटा, और z डबल बार क्या हो गया? 2 प्लस 10/3 आयोटा।
ये इसी की यानी फॉर्म है, तो ये नहीं है आप कहेंगे कि जेड तो आया ही नहीं, वो ज़ाहिर है जब उसको सॉल्व करेंगे तो ये जेड ही है। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जेड बार डबल बार इक्वल टू जेड आई, प्रूफ्ड। सोल्यूशन लिखा आपने सिक्स लास्ट पार्ट में बच्चों, तो जेड दिया हुआ है 4x प्लस 3 आयोटा वाई, तो जेड बार निकाल लीजिए इसका। जेड बार क्या हो गया, वही बीच का साइन आपने चेंज कर दिया, और जेड डबल बार क्या हो गया, दोबारा अगेन आपने इसका साइन चेंज कर दिया। तो ये वैल्यू जो है आप देखिए जेड वैल्यू तो जेड के बराबर आ गया, तो जेड डबल बार इक्वल टू जेड, ये प्रूफ हो गया। ये था लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का। उम्मीद है आपको अच्छे से कॉन्जुगेट निकालना आ गया होगा। एमसीक्यूज में अक्सर पूछ रहे होते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट बताइए। जो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब आप देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई आयोटा इक्वल टू -5 प्लस 5 आयोटा, यानी शुरू में दोनों रियल पार्ट दिए हैं और उसके बाद इमेजनरी पार्ट। तो हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट, रियल एंड इमेजनरी पार्ट। कंपेयर किस तरह करेंगे, x इक्वल टू -5, आयोटा वाला आयोटा से कंपेयर कर देंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू तो डायरेक्ट आ गई -5, लेकिन आयोटा की वैल्यू कैसे आएगी, आयोटा को आयोटा से कैंसिल कर दें, दोनों साइड पे आयोटा है तो ये कैंसिल हो जाएगा और y का आंसर आ जाएगा 5। देखिए क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर 16/9 प्लस 9/25 आयोटा स्क्वायर आयोटा। इसमें भी वही करना है आपने कि रियल पार्ट को रियल के बराबर कंपेयर करना है और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी के बराबर कंपेयर कर लें। ठीक है, यहाँ से आपने एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ रही है बेटा, तो आपने क्या करना है, इसका रूट ले लेंगे, तो टेकिंग रूट बोथ साइड, तो ताकि एक्स आ जाए, टेकिंग रूट बोथ साइड्स, एक्स स्क्वायर बराबर है 16/9। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, एक्स बाहर आ गया और 16 का रूट निकाला, ऊपर वाले का 4 और नीचे वाले का 3, ये एक्स का आंसर आ गया। यहाँ से आयोटा को आयोटा से कैंसिल कर दें, वाई स्क्वायर बराबर आ रहा है 9/25, यहाँ पे भी रूट ले लें। अब स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट गया, ये आप लोगों को शायद पहले भी आपने पढ़ा हुआ होगा कि ये कैसे होता है, ये आपको मैं आप अभी एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। ठीक है, वाई आ गया, अब 9 का रूट निकाला आपने, 3 3 ज़ा 9, एक पेयर से 3 बाहर आ गया, 5 5 ज़ा 25, 5 बाहर आ गया। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, यहाँ पर देखें वाई स्क्वायर लिखा हुआ है अगर, तो आपने वाई को 2 टाइम्स लिख लिया, वाई मल्टीप्लाई वाई, पेयर बन गया, पेयर से एक बाहर आ गया तो वाई, ऐसे हम डायरेक्ट भी इसको स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल कर सकते हैं। ये वाई का आंसर आ गया, ये एक्स का, तो ये हमने फाइंड कर दिया। अब हम पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 में दिया हुआ है वाई स्क्वायर प्लस x/3 आयोटा इक्वल टू 121 माइनस 9/5 आयोटा। सोल्यूशन के बाद आपने वही किया कि एक्स रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को कंपेयर कर लिया। रियल पार्ट यहाँ पर क्या है, वाई स्क्वायर बराबर हो गया 121, और इमेजनरी पार्ट क्या है, x/3, आयोटा वाला पार्ट इमेजनरी पार्ट है तो वो आयोटा के बराबर आ गया, माइनस साइन समेत आप लेंगे, ये आ गया। ठीक है, अब स्क्वायर दिया हुआ है वाई स्क्वायर 121, जबकि हमें वाई फाइंड करना है, तो वही इसका रूट ले लेंगे बोथ साइड, टेकिंग रूट बोथ साइड, आपने रूट ले लिया, रूट से ही कैंसिल हो गया, वाई बाहर आ गया, 121 को जब आप बाहर रूट निकालेंगे 11 आंसर आएगा, 11 आंसर आ गया। यहाँ पर आयोटा को आयोटा से कैंसिल कर दिया। ठीक है, एक्स यहीं पर रखें, x/3 इक्वल टू -9/5, एक्स का आंसर निकालना है तो ये डिवाइड में 3 है, दूसरी तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। हर काम अपोजिट होता है, इक्वल की तरफ दूसरी तरफ जाके। अब देखें बच्चों, इसका आंसर क्या आया, ये अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करेंगे,
लेकिन ये कैंसिल नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो माइनस 9×3 = 27/5, ये हमारा y का आंसर आ गया, x का आंसर आ गया, सॉरी। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, ताकि आपको आराम से काम करने में आसानी हो। लास्ट वन, लास्ट, रूट में आ गया, थ्री अपॉन टू वाई आयोटा इक्वल टू 6√3/2 प्लस 2√2/9 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 5 के फोर्थ पार्ट को अब हम सॉल्व करते हैं, जो कि लास्ट पार्ट है। ठीक है, वही रियल नंबर और कंपेयर करते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट को। तो आप लिख दें पहले, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, कंपेयर करने के बाद क्या हुआ, √5/3, यानी ये रियल पार्ट है, ये इसके बराबर हो गया 6√3/2। आपने x की वैल्यू निकालनी है, x इंटर रहेगा, ये √5/3 है, उस तरफ जाके क्या होगा, जो नीचे वैल्यू है वो ऊपर चली जाएगी और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगी, यानी मल्टीप्लाई डिवाइड और डिवाइड मल्टीप्लाई। तो अब आपने देखा इसको सॉल्व करना है। अब ना तो मुझे ये भी √3 है और यहाँ √2 और 5 है, जो कैंसिल नहीं हो सकते, अलग अलग टेबल्स में आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, बाहर वाले नंबर को बाहर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आंसर आया 18 और √3। ज़ाहिर है कि रूट के साथ, यानी ये दोनों नंबर्स रूट के साथ आ जाएंगे। नीचे क्या होगा, दोनों रूट के अंदर है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 5 ज़ा 10। तो बच्चों एक्स का आंसर हमारे पास क्या आया, 18√3/10। अब ये है रियल पार्ट का आंसर, इमेजिनरी अब हम सॉल्व करेंगे। इमेजिनरी पार्ट में हम लिख लेते हैं -3/√2 वाई आयोटा इक्वल टू 2√2/9 आयोटा। आयोटा से आयोटा कैंसिल कर दिया, क्या बचा यहाँ पे, 3√2 वाई इक्वल टू 2√2/9। अब हमारे पास यहाँ पर y रहा, इस वैल्यू को हम उस तरफ ले जाएंगे। आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। अच्छा बच्चों, देखिए ये वाली एक्सरसाइज 1.1 से लेके 1.5 पर ये MCQs में आ रही होती है। तो आपने ना ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आंसर में आती है, ना ही लॉन्ग में। ठीक है, यानी बी और सी पार्ट में नहीं आती, MCQs में आती है। तो आप अच्छे से MCQs अटेम्प्ट कर सकते हैं, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अच्छे से आपका यकीन है, मुझे यकीन है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। 2√2/9, यहाँ पर y के साथ जो वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड हो जाएगा। अब आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे, अब आप ये देखें कि ना तो 9 2 से कैंसिल हो रहा है, ना ही 3 2 से कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो हमने ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दिया 2, और दोनों रूट में है तो एक बाहर आ जाएगा। नीचे क्या आया, 9×3 = 27। आंसर क्या हो गया हमारा, -4/27। ये इमेजनरी पार्ट का आंसर है, यानी y का। सही है, y का आंसर आ गया हमारे पास -4/27।